लेकिन आप कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। ये भी खबर अच्छी ही है। शिक्षक अगर अच्छे हो तो उनकी विदाई पर छात्र रोते हैं, लाजमी है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि किसी टीचर के फेयरवेल पर सिर्फ बच्चे नहीं, गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, बूढ़े, पूरा गांव रोने लगे? एक ऐसे टीचर हैं, उनकी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा समाज ऐसे टीचरों की कमी क्यों महसूस करता है। वैसे ये कहानी संघर्ष, समर्पण, ईमानदारी और कर्तव्य की है। ये खबर आपको दिखाया उससे पहले जल्दी से ये आंकड़े देख लीजिए। हमारे देश में शिक्षा के स्तर में कितने सुधार की जरूरत है और हर सरकारी स्कूल में ये मनीष कुमार टीचर जिनके जाने से पूरा गांव रोया था, ऐसे मेहनती टीचर्स क्यों चाहिए। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट्स 2015 हमने पढ़ी। उसके मुताबिक देश में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ 48% स्टूडेंट्स, 48% छात्र ऐसे हैं जो सेकंड क्लास की किताब पढ़ सकते हैं। यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बाकी 92% जो छात्र है वो दूसरी क्लास की किताबें पढ़ ही नहीं सकते हैं। 5वीं के बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड की बुक्स नहीं पढ़ सकते। 5वीं में पढ़ने वाले हर 2 में से 1 छात्र जो हैं वो कक्षा 3 की किताब नहीं पढ़ पाते और कक्षा 3 में पढ़ने वाला हर 4 में से 1 छात्र जो है वो 2 अंकों को, 2 डिजिट्स को जोड़ या घटा नहीं सकता है। कक्षा 5th यानी क्लास 5th में पढ़ने वाला 4 में से 1 बच्चा जो है वो गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता है, उसे आता नहीं है। और ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा और भाग नहीं कर पाते। क्लास 5 में 75% बच्चे ऐसे होते हैं इस देश में जो सामान्य, एकदम सामान्य अंग्रेजी के सेंटेंसेस नहीं पढ़ पाते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनीष जैसे टीचर्स की आज बहुत जरूरत है। रामपुर के शहदाब का प्राथमिक विद्यालय, स्कूल में रोते बिलखते बच्चे। इन छात्रों की आंखों में आंसू उस शिक्षक के लिए है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन इन छात्रों को अफसोस इस बात का है कि इनके फेवरेट शिक्षक मनीष कुमार का इस स्कूल से ट्रांसफर हो गया। सभी छात्रों की जुबान पर एक ही बात है, मास्टर साहब हमें छोड़कर मत जाओ। गए तो आपको कैसा लगा? बहुत दुख हुआ था। हमारे सर चले गए थे, हमें बहुत दुख हुआ था। हम सारे बच्चे रो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। उनके जैसा हम तभी इस को टीचर नहीं आया था। बहुत अच्छे, हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमें उनकी बहुत याद आती है। वे चले, हमें बहुत दुख हुआ। ट्रांसफर होने के बाद शिक्षक मनीष कुमार की विदाई में 1-2 नहीं बल्कि पूरा गांव रोया। स्कूल के बच्चे रो रहे थे, वो मजदूर जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो भी खूब रोए। लेकिन अपने कर्तव्य के आगे मनीष कुमार भी मजबूर थे। गांव के लोगों और छात्रों का मनीष कुमार से इतना लगाव था कि गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई की गई। स्कूल के शिक्षक की ऐसी विदाई शायद ही पहले इस गांव में हुई होगी। सर हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमने उनके साथ में बहुत मेहनत की। तो चले गए, आपको कैसा लगा? हमें सर बहुत दुख हुआ था। बहुत अच्छे थे। आपको याद आ रही है उनकी? मनीष रामपुर के शाहबाद इलाके के स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। कुछ वक्त बाद उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन जब मनीष कुमार का तबादला स्कूल में हुआ था तो यहाँ की हालत बेहद खराब थी। कोई भी टीचर इस स्कूल में आने से कतराता था, बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे। लेकिन मनीष कुमार ने इस स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। सरकारी व्यवस्था में छात्रों को प्राइवेट स्कूलों जैसा माहौल दिया। यहाँ का रिजल्ट भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? हेलो सर, माय नेम इज मीनू। आई डिड इन क्लास 5. आई लिव एट रामपुर. माय फादर्स नेम इज श्री प्रमोद श्रीवास्तव. माय मदर्स नेम इज श्रीमती शकुंतला देव. माय ब्रदर्स नेम इज अमोदन सानी। बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे स्कूल के हीरो कहे जाने वाले टीचर मनीष कुमार ने अपना ट्रांसफर अपने गांव मैनपुरी करवा लिया। उसके बाद की तस्वीर भावुक कर देने वाली है। बच्चों से लेकर अध्यापक तक सभी मनीष कुमार की कमी महसूस कर रहे हैं।
मुनीश जी तो एक ऐसे अध्यापक थे कि शायद रामपुर जनपद में कोई ऐसा अध्यापक दूसरा नहीं होगा। एक दिन पहले जो गृह कार्य बच्चों को दिया वो बच्चे याद करके नहीं लाए, तो उन्होंने कहा बच्चों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है हमसे ही आपको ज्ञान देने में कुछ कमी रह गई है। और उन्होंने डंडा निकाला, बोले इसकी सज़ा तो भागी हम ही हैं और हम ही इसकी सज़ा लेंगे। तो उन्होंने अपने हाथ में मारना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने संकल्प लिया कि हम आज से प्रतिदिन याद करके लाएंगे। तो हमें बहुत कष्ट है। मैं इनके बारे में सिर्फ चंद शब्द कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो हमारे शिक्षक समाज के लिए आदर्श थे, और जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं हम उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से वो यहाँ का परिवेश बना के गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, हमारा निरंतर प्रयास होगा कि हम उसे ही आगे बढ़ाएं। नियमित स्कूल में आना, समय से बैठना, बच्चों को ओवर टाइम देना, मतलब ये एक तो ये होता है कि नियमित स्कूल में आना, इसके अलावा वो ओवर टाइम देते थे बच्चों को। उनको लगता था अगर कोई बच्चा उनका कमज़ोर है, कोई स्टूडेंट उनका वीक है, तो उनको ये नहीं परवाह थी कि मतलब स्कूल टाइम 1 बजे का है या 3 बजे का है ना। उनको ये पता है कि अगर इस बच्चे को 1 घंटा टाइम देना है, तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की घर जाने की। उनको तो बस ये था कि इस बच्चे को मुझे सिखा कर जाना है। संकल्प लेके आते थे घर से कि आज मुझे इतना सिखाना है। देश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। ऐसे में जरूरत है मुनीश कुमार जैसे शिक्षकों की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले की बदौलत एक सरकारी स्कूल की तकदीर ही बदल दी। रामपुर से सैयद आमिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर देश में टीचर्स की कमी कितनी है। देश के प्राइमरी स्कूल्स में 8,47,118 प्राइमरी स्कूल्स हैं इस देश में, जिनमें से 26,84,194 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देश में 5 लाख से ज्यादा टीचर्स की कमी है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के 5,86,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। देश की 87% स्कूलों में एक भी लैंग्वेज टीचर नहीं है। 31% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का एक भी टीचर नहीं है। 29% स्कूलों में मैथ्स और साइंस के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, है ही नहीं वहां पर। सरकारी स्कूलों में हर दिन 25% शिक्षक जो है 25% वो छुट्टी पर रहते हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हमारे देश में हर 5 में से सिर्फ 1 टीचर ही कुछ हद तक ट्रेंड होता है। देश के एलिमेंट्री स्कूल में करीब 4.5 लाख अनट्रेन्ड टीचर्स हैं। ये आंकड़े हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का आईना है। हम इस आईने को बार बार आपको और देश को दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि स्तर बदले, स्तर अच्छा हो। शिक्षकों की अयोग्यता के दर्शन होते हैं इस आईने को देखने से। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब हमारे देश के स्कूलों और टीचर्स का ये हाल है, तो फिर स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा का वो पूर्ण स्वराज कैसे मिल पाएगा।